चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या बता रहे थे अभी हम जस्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, एनिमेशन जो कल का जहाँ पे लास्ट करके छोड़ दिए थे, जो एनिमेशन मेरा पूरा नहीं हो पाया था उसको पूरा करेंगे अभी। और इसके जस्ट बाद हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम अपने फाइल फोल्डर के ऊपर, मेरा बैकएंड ओपन है यहाँ पे, देखो मोंगो डीबी को हम ओपन कर लिए। जो नॉर्मल तरीका होता है, कल 101 तक जो डेटा था वहां तक हम 101 पे ला करके छोड़ दिए, सारा डेटा इसके अंदर ही है। यहाँ से नेक्स्ट व्यू करके जो है तो सबसे लास्ट वाले डेटा पे आकर के हम रुक चुके हैं। 102 डेटा दिखा रहा है, वो 2 डेटा तो नहीं चाहिए, लास्ट वाला डिलीट कर दीजिए। ठीक है, एंड रिफ्रेश। ठीक है, नाउ गुड। अब देखिए लास्ट डेटा के ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है, 101 रहने देते हैं। कल हम ये एक एपीआई टूल्स के हेल्प से लास्ट वाला डेटा को इंसर्ट किए थे। वो कौन सा टूल्स था हम लोग का? पोस्टमैन। पोस्टमैन के लिए जैसे हम पोस्टमैन को यहाँ से क्लिक करते हैं तो पोस्टमैन के ऊपर अगर वर्क करना है तो हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहले एपीआई कैसे, मेरा डेटाबेस सर्वर पे रन कर रहा है, डेटाबेस सर्वर अभी क्या है, ऑन है, डेटाबेस ऑन है। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? ये कैसे रन करेगा? जैसे हम सेंड करेंगे तो इसका सारा डेटा मेरा 101 के अंदर डेटाबेस में जो भी सर्वर में डेटा दिख रहा है, डेटाबेस सर्वर के अंदर वो डेटा हमें इस जगह पर दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मेरा बैकएंड रन नहीं कर रहा है। डेटाबेस सर्वर रन कर रहा है लेकिन बैकएंड रन नहीं कर रहा है। तो फिर इसके अंदर एपीआई के अंदर जाएंगे बैकएंड वाले में, और यहाँ से क्या टाइप करेंगे? सीएमडी टाइप करके एंटर करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे? नोट वन। नोट वन टाइप करके जैसे एंटर करोगे क्या होगा? आपका डेटा स्टार्ट हो जाएगा, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही सर्वर मेरा स्टार्ट हुआ तो मेरे पास जो क्या कह रहे हैं, पोस्टमैन है, एक एपीआई टूल्स, एपीआई टेस्टिंग टूल्स कह सकते हो। इसके ऊपर जाकर के जो हमारा लोकल होस्ट 1000 है, अब ये लोकल होस्ट 1000 कैसे पकड़ेंगे कि मेरा 1000 ही होगा लोकल होस्ट? अगर मेरे लोकल कंप्यूटर पे डेटाबेस रखा हुआ है, डेटाबेस का सर्वर, डेटाबेस भी लोकल कंप्यूटर पे है, और साथ ही साथ मेरा अपना एपीआई सर्वर भी कहाँ पे है? लोकल कंप्यूटर पे ही है, मेरे अपने कंप्यूटर पे ही है, तो लोकल होस्ट के अंदर ही आएगा। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि इसका जो पोर्ट नंबर है वो 1000 ही होगा? तो ये चीज आपको कैसे बोले थे देखने के लिए। सबसे पहले इसके खाली एरिया में क्या करना है, ये नोड जेएस के ऊपर बना हुआ फोल्डर स्ट्रक्चर, नोड जेएस के ऊपर बना हुआ एपीआई टूल्स एपीआई है। इसके अंदर खाली एरिया में क्या करेंगे? राइट, ब्लैंक एरिया में क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन विद कोड। जैसे ओपन विद कोड करते हैं तो इसमें सबसे मेन जो मेरा रूट फोल्डर होगा जहाँ पे सारा एपीआई वगैरह देखा जाता है, पोर्ट नंबर जो चेक किया जाता है वो कौन सा लोकेशन होता है? बताना जरा। आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग क्लास में बताए थे बैकएंड का कैसे कुछ कंसेप्ट होता है। इसमें या तो index.js या server.js के नाम से या फिर main.js के नाम से जो फाइल होगा उस पर क्लिक करना। तो सर्वर का जो लिसन नंबर होगा, लिसन नंबर, यही पे सर्वर डॉट लिसन के अंदर ये एक मेथड है। सर्वर डॉट लिसन क्या है? नोड का एक मेथड है, इसी के अंदर आप पोर्ट नंबर डालते हो, और इस पोर्ट को सबसे लास्ट में सर्वर डॉट यूज के थ्रू क्या किया जाता है? चीजों को फॉरवर्ड किया जाता है। इसके ऊपर से ही आपको जो भी राउटर वगैरह लिसन के ऊपर से बाकी सारे राउटर देखते हो ना एपीआई के अंदर भी, जस्ट लाइक मान लो पाथ, और भी पाथ इसके ऊपर से ही दिया जाता है। तो हमें बस इतना देखना है, 1000 है। ठीक है, पैकेट डॉट जेसन में देखेंगे, पैकेट डॉट जेसन के अंदर नहीं दिखा जाता है। उसके अंदर तो ये दिखा जाता है कौन कौन सा डिपेंडेंसी इसके अंदर इंस्टॉल है। इसके अंदर एक्सप्रेस इंस्टॉल है, मोंगो डीबी इंस्टॉल है, मोंगोज इंस्टॉल है, मल्टर इंस्टॉल है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। बॉडी पार्सल इंस्टॉल है, कॉर्स इंस्टॉल है। ठीक है, जब बैकएंड सिखाएंगे तो देखना हम यहाँ पे भी आपको इसमें तो नहीं, नोट बोर्ड को अगर हमको डायरेक्टली इसी एपीआई के ऊपर रहते हुए स्टार्ट करना पड़े तो देखना हम यहाँ पे लिखाएंगे एक, कहीं बैकएंड हम पढ़ाए तो, सॉरी नोट बोर्ड का, नोट बोर्ड कहते हैं नेक्स्ट जेएस के मान स्टैक वाले के लिए होता है। तो उसमें देखना हम इसी जगह पर डायरेक्टली चीजें लिखना बताएंगे। यहीं पे क्या टाइप करेंगे? स्टार्ट नाम का एक प्रॉपर्टी टाइप करेंगे। ठीक है, और इसी में टाइप कर देंगे डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, नोटमोन या नोटमोन आता है, थोड़ा सा भूल है, एक बार को हमें भी गूगल करना पड़ेगा चीजें। तो यहाँ पर से भी हम डायरेक्टली ओपन, तब हम डायरेक्टली इस स्क्रीन के अंदर रहते हुए, ठीक है, इस स्क्रीन के अंदर रहते हुए नोट वन टाइप करेंगे, मेरा क्या होगा? सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अभी जब हम लोग कमांड में जाकर के सर्वर को स्टार्ट करें, वहां से स्टार्ट करने का कोई जरूरत नहीं होगा, हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये चीज देखनी नहीं है, हमें बस ये देखना है कि मेरा पोर्ट नंबर क्या है। पोर्ट नंबर क्या है? 1000 है। इस तरीके से फाइल देखेंगे, मेन फाइल क्या है? इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से, मेन डॉट जेएस जो भी नाम से होगा, चेक किए, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करते हैं, बैकएंड का भी हमें कोई जरूरत नहीं। एपीआई के अंदर क्या है? मेरा सर्वर स्टार्ट है, यहाँ पे बस सिंपली इतना टाइप कर देना है, HTTP। अगर आपका कंप्यूटर क्या है? लोकली आपके पास लोकल होस्ट, लोकली डेटाबेस और लोकली बैकएंड का सर्वर हो तो आप क्या करोगे? अपने सेल्फ कंप्यूटर पर लोकल होस्ट होकर टाइप करोगे ही, पोर्ट नंबर बस चेक कर लेना, जो भी पोर्ट नंबर उसको टाइप करके सेलेक्ट करके जैसे सेंड करोगे जितना भी डाटा होगा। अच्छा, एक और चीज की गलती कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हमको गेट रखना चाहिए मेथड। जब हम डेटा को बैकएंड सर्वर से फेच कर रहे हैं, यानी कि फ्रंट एंड पे ला रहे हैं, चीजों को खींच करके फ्रंट एंड में देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे? गेट मेथड। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो जितना भी मेरे पास डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जितने भी डेटा है वो सारे डेटा दिख रहा है ना, एक एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर दिखा रहा है, आईडी, यूजर आईडी 1 में कौन है, 2 में कौन है। इस तरीके से आपके पास सारा डेटा दिख जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से सारा डेटा 101 तक। अगर हमको डाटा इसमें भेजना हो, अपना कोई डाटा लिखे जो फ्रंट एंड पे लिखोगे और वो सर्वर के अंदर भेजना हो, अपडेट करना हो, तो क्या करेंगे? यहाँ से कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं? पोस्ट। जैसे अगर पोस्ट मतलब क्या हुआ? डाटा भेजना फ्रंट एंड की तरफ
बैकएंड पे डाटा भेजना, बैकएंड कहाँ पास आउट कर देगा, डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएगा। तो भेजना हो तो ऐसे कंडीशन में अगर एपीआई टूल्स के थ्रू भेजना था तो एपीआई टूल्स आप या तो पोस्टमैन यूज कर लो, या फिर VS कोड के अंदर ही एक आता है, नाम हम भूल रहे हैं, कल कोई तो नाम तो बताए थे, उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा कि आप पोस्टमैन का यूज कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेथड इतना सारा, इसमें से कौन सा मेथड, डेटा भेजने के लिए बैकएंड पे अगर आपको डाटा डालना हो तो उसके लिए कौन सा मेथड, पोस्ट मेथड, पोस्ट में कहाँ जाएंगे, बॉडी, बॉडी में भी कहाँ जाना है, रॉ में भी कहाँ जाना है, जेसन, जेसन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से डाटा कैसे भेजेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से हमें क्या देखना है, हमें क्या क्या भेजना है, ये चीजें चेक करना है। तो हमें बस लास्ट क्लास में क्या बताए थे आपको, आईडी, आईडी भी नहीं डालना है, आईडी भी ये खुद अपडेट करेगा। आप बस टाइटल, ठीक है, और बॉडी, ये दो चीज मेन डेटा मेरा क्या है, टाइटल और बॉडी ही है। इस दोनों को सिलेक्ट करके इसमें जो भी चीज आपको टाइप करना है, हम केवल टू टू अपडेट कर दिए, टाइप करके क्या करोगे, जैसे सेंड करोगे आपका ये डेटा कहाँ गया, देख रहे हो, एक मैसेज आ गया, डेटा इंसर्टेड करके, डेटा टाइटल ये आ गया, बॉडी ये आ गया, आईडी कुछ ही अपने आप क्या करेगा। देखो एपीआई टूल्स में बहुत सारा वर्क जो है खुद से ये कर देता है, यही चीज हमें फ्रंट एंड पे चीज दिखाना होता है। यूजर को किसी को अगर ये चीज दे दिया जाए तो थोड़ी ना डाटा को एक एक करके फेच करके इंसर्ट करेगा, उसे तो बहुत चीजों को ईजी आसान बना के फ्रंट एंड के थ्रू दिया जाता है, गूगल पे या कहीं भी किसी भी वेबसाइट के थ्रू। हम लोग जब टेस्ट कर रहे हैं तो बस चेक करना है, तो वहाँ पे हमें ये चीजें हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जेसन फॉर्मेट में डाटा, ये टाइटल आपके डेटा का हेडिंग होगा, यहाँ पे डेटा के अंदर जो भी डिटेल्स होगा वो आएगा। तो ये सब चीजें हम लोग चेक कर लिए यहाँ पे, हम जो नया डाटा डाले वो पुट भी हो गया। कैसे पता चलेगा कि नया डाटा जो डाले सो आ भी रहा है कि नहीं, यहाँ पुट हो रहा है कि नहीं, अगर आपके पास बैकएंड सर्वर है तो अभी तो आप डेटाबेस में जाकर देख लो वो लोकली है। चलिए चलिए एक बार को रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे हमको 103 तक मिल गया, क्यों मिल गया पता है, टू वाला डेटा भी जो है ना तो दो बार इंसर्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो 101 करके दो बार आईडी इंसर्ट हो गया है। हमको आईडी भी अपडेट करना चाहिए एक बार को। यस, यस, रिफ्रेश कर देते हैं। इसमें क्या डालना चाहिए हमें, आईडी भी 102 कर देते हैं, इसके बाद कॉमा दे देते हैं। अब सेंड करना, अब सही रहेगा। अब देखिए 102 चला गया। अब यहाँ से एक बार को रिफ्रेश कीजिए, लास्ट में जाइए, डेटा यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास डेटाबेस सर्वर मेरे पास है तभी तो हम इसी में आकर के देख रहे हैं। अगर आपके पास डेटाबेस ना हो तो आपको कैसे पता कि जो चीज आप इंसर्ट किए वो यहाँ इंसर्ट हो गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, गेट में जाकर डेटा को फेच कर लेंगे, इसमें क्या रहा है। जैसे गेट पे क्लिक के और यहाँ पैरम्स पर क्लिक करके छोड़ सेंड कर दीजिए, दिख जाएगा 1 से लेके लास्ट तक पूरा डेटा दिखेगा, 102, 101। क्या कोई प्रॉब्लम है, फिर से कोई अगर तीसरा डेटा देना हो तो क्या करोगे आप लोग, बॉडी, रॉ, जेसन, और यहाँ से 3 3 3 कर देते हैं, और गेट को क्या कर देंगे, पोस्ट करके, और यहाँ से सेंड पर क्लिक कर देंगे। देखो 103 का भी डेटा आ गया। अब फिर से गेट पे जाएंगे, परम्स पे जाएंगे, सेंड करके चेक कर लेंगे क्या सारा डेटा आया नहीं आया। यहाँ तक सबको क्लियर है, 103 तक। आई थिंक यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम होगा। ये डेटा अगर हमें देखना हो अपने बैकएंड सर्वर से तो यहाँ भी दिखा रहा होता है, 3 मोड्स टाइप करके छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेना डेटाबेस के ऊपर आके, सबसे लास्ट 101 to 3 यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि हम जो अपना फ्रंट एंड बना रहे हैं, मेरा फ्रंट एंड कहाँ, बैक एंड, HTTP रिक्वेस्ट, फ्रंट एंड पे आके खाली जगह राइट क्लिक करना है, फिर से दो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड, जैसे ओपन विद कोड पे क्लिक कर रहे होते हैं तो क्या होगा, एवरीवन समझ में आ रहा है ना यहाँ तक चीजें, VS कोड ओपन हो क्या आ जाएगा। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी आप सबको। अब इसके थ्रू हम इसको पहले रन कर लेते हैं, कंट्रोल बैक टिक बटन को प्रेस करते हैं, गुड। क्या होगा, कंट्रोल बैक टिक प्रेस करने के बाद भी नहीं है, अब आ गया। कंट्रोल बैक टिक प्रेस करने से क्या आता है, टर्मिनल ओपन हो क्या जाता है। क्या करेंगे, npm रन डेव, npm रन डेव क्या कर रहे हैं, npm रन स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बताना जरा आप सब। कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, npm रन स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वाइट के थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट है इसलिए, बहुत सही। अब ये नेक्स्ट होगा, लेकिन कल क्या प्रॉब्लम आ रहा था, इसको जैसे प्रीव कर रहे थे, अब देखना, अब प्रीव करिए, प्रीव भी नहीं हो रहा है, और अब नेक्स्ट पर भी डाटा इधर से आ रहा है। अब माइट भी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि हमारा सर्वर क्रैश भी कर गया होगा, नहीं किया क्रैश, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल क्रैश कर रहा था एनिमेशन, एनिमेशन में जाकर के। तो क्यों क्रैश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना एक छोटा सा हम गलती कर रहे थे, ठीक है, छोटा सा गलती था, वो हमें प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ रहा था, वो आज हम थोड़ी देर बैठे हैं, आधे घंटे बैठे तब पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ पे कल हम लोग जो ये प्रीव फंक्शन टाइप कर रहे थे, प्रीव फंक्शन काउंटर, इसी प्रीव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्या बटन के अंदर। हाँ, चलिए सही है।
एक मिनट, कार्ड कार्ड मेरा सही है अपनी जगह पे, कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री फंक्शंस भी अपनी जगह पे सही है। प्री फंक्शन में क्या कह रहे हैं कि अगर अगर मेरा काउंटर क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो सेट काउंटर क्या होना चाहिए? सेट काउंटर अगर हम प्रीवियस हो रहा है तो काउंटर का वैल्यू क्या होना चाहिए? एक माइनस होना चाहिए। आपको ना इसे इफ के जस्ट बाद रखना चाहिए था। बस इतना सही करना है। हेड इन राइट को क्या कर देना है? हेड इन राइट ये अपनी जगह पर सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ना इफ के बस बाहर तो एक ये कर सकते हो। ठीक है, एनिमेशन इस तरीके से। रुको जरा, आज इसका 2-3 तरीके से इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके लाए आप लोगों के लिए। अब देखिए, यहाँ पे मेरा इफ बस इल्स में कोई कंडीशन ही नहीं। ठीक है, प्री फंक्शंस में अगर ये है और यहाँ पे सेट एनिमेशन में क्या कर देना है? इसको कॉल कर देना है। दूसरा क्या है, इसको नेक्स्ट कर रहे हैं तो भी प्रीवियस नहीं आ रहा, तो राइट पर भी तो सेम फंक्शन को डालिए। राइट पर कहने का मतलब राइट के लिए भी सेम फंक्शन डालना पड़ेगा काउंटर के ऊपर। जैसे यहाँ पे एनिमेशन है तो एनिमेशन को ना डाल करके क्या कीजिएगा, साथ में सेट एनिमेशन को फिर से कॉल कर दीजिए और सेट एनिमेशन के ऊपर किसको डाल दीजिएगा, जो भी आपका फंक्शन फंक्शन बोल रहे हैं, जो भी आपका इसका क्लास होगा फेड इन राइट वाला, इसी क्लास को फिर से डाल दीजिए। कंट्रोल सी, और कहाँ जाएंगे हम लोग, फटाफट से नीचे जाते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल एस। ठीक है, अब देखिए इसको आ गया। कल बस यही छोटा सा एरर था। ठीक है, इतने से प्रॉब्लम्स के लिए कल इतना देर हम लोग प्रॉब्लम में आए। एक छोटा सा एरर क्या हो रहा था कि इसे हमें इसके बाहर रखना था। समझ में आ रहा है यहाँ तक चीजें? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर। एक और प्रॉब्लम था, सर इसको हम एक लाइन में क्यों नहीं लिख सकते? कौन सा टर्नेटरी ऑपरेटर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? टर्नेटरी ऑपरेटर को भी तो यही चीज लिख रहे थे, उसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा था? तो टर्नेटरी ऑपरेटर को भी लिख सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन टर्नेटरी ऑपरेटर में क्या होता है ना कि इफ इल्स दोनों एक साथ चल रहा होता है, और यहाँ पे बस एक ही कंडीशन लगाना है कि अगर डेटा इससे बड़ा हो तो चलो, नहीं तो रुक जाओ। उसके अलावा उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना, इल्स वाली बात ही नहीं करना। ठीक है, सीधा क्या किया जाएगा कि काउंटर का वैल्यू एक से ज्यादा है तो चीजें माइनस करो, और नहीं तो रुक जाओ। कुछ बोलो ही नहीं। अगर एक से कम हुआ कुछ बोलना ही नहीं, ना माइनस होना है ना प्लस होना है, कुछ नहीं होना प्लस, फिर नेक्स्ट बटन में प्लस होगा बट माइनस होना ही नहीं। तो केवल एक कंडीशन ही लगा। बट हम जब टर्निटरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे सीधा टर्निटरी ऑपरेटर काउंटर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर लिख करके 1 कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो कि अगर डेटा आपका 1 से क्या हो, ज्यादा हो, काउंटर का वैल्यू क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो आपको क्या करना है? काउंटर -1 करना है। ठीक है, अदरवाइज आपको क्या रिटर्न कर देना है? नल रिटर्न करना है। इसमें क्या होता है कि ये नल भी तो हमारा एक डेटा टाइप है। समझ गए बात को? नल भी क्या है देख रहे हो? जावास्क्रिप्ट में टोटल कितने प्रकार के डेटा टाइप पढ़ने को मिलते हैं? हम डेटा टाइप समझे यार? एट 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 गुड। 8 टाइप्स के वहां पे डेटा देखने को मिलेंगे। तो उसमें से नल भी तो एक डेटा टाइप है। तो ये जैसे ही हमें नल को रिटर्न करता है ना, इस वजह से ये क्या करता है, हमारा सर्वर की क्रैश कर देता है। इस वजह से एक टाइम आकर के ये हमारा सर्वर ही क्रैश कर देता है। अब देखना यहाँ पर सर्वर ही क्रैश कर देता है। हमको नल को नहीं रिटर्न कराना, हमें कुछ रिटर्न ही नहीं कराना है, उनको जबरदस्ती का नल रिटर्न करवा रहे हैं ना। ये फिर इसके बाद खिला करके पता नहीं आज क्यों सर्वर क्रैश नहीं हो रहा है, आज सब कुछ एकदम चंगा सी, बट सर्वर क्रैश हो जाना चाहिए था। मेनली दो ही होता है, प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव, लेकिन उसको भी तोड़ते चले जाएगा देखिए अग्रवाल, तो आपको एक टाइप का डेटा देखने को मिलेंगे। हाँ, तो आप लोग इंटरव्यू वगैरह में जब पूछा जाएगा तो कहेगा मेनली दो होते हैं, लेकिन जब उनको ब्रेक डाउन करते हैं तो वहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ डेटा देखने को मिलते हैं। अब प्रीमिटिव में कौन सा होगा और नॉन प्रीमिटिव में कौन सा होगा, ये आपको देखना पड़ेगा एक बार को। ठीक है, हमें भी याद नहीं रहता है, थोड़ा सा एक बार हम गूगल कर लेते हैं। ये सब देखो याद रहना है, इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार को चीजें चेक कर लो कि कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं, बस। ठीक है, अब ये बैक तो नहीं जा रहा, नेक्स्ट हो रहा। ठीक है, प्रीवियस में भी आज देखो चीजें सही आ रहा, लेकिन देखो हम आज जहां तक इसको देखें, अगर इस तरीके से आए ना तो केवल एक कंडीशन लिखना एक लाइन में टर्निटरी ऑपरेटर। तो क्या करना, यहाँ पे व्हाट इज टू कॉलन वाला मत लिखना। टर्निटरी ऑपरेटर में, टर्निटरी ऑपरेटर में अगर केवल इफ कंडीशन देना है, इल्स को देना ही नहीं है, तो वैसे कंडीशन में सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे M% का यूज कर लो, हो गया। अगर काउंटर का वैल्यू एक से ज्यादा है तो काउंटर को क्या करना है, माइनस करना है, नहीं तो कुछ नहीं रिटर्न करना है। M% को बस लिख लो। अरे ये तो आप सारा लिख देना। प्रीमिटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं, अनंत प्रीमिटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये जावा में सर से पढ़ोगे ना, कुमार सर से, तो वहां पे बहुत अच्छे से सर जावा के अंदर ये प्रीमिटिव अनंत प्रीमिटिव डेटा टाइप को समझा रखे हैं। ठीक है, फिर इसको बैक एक ही बैक प्रोसेस नहीं हो रहा।
डेट ऑब्जेक्ट एरे, ऑब्जेक्ट और एरे आता है नॉन प्रिमिटिव में। उसी में डेट भी क्या है, मैथ ऑब्जेक्ट भी है, डेट भी ऑब्जेक्ट है, फॉर्म भी आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इतना देखते नहीं जाना है, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट होगा कि आप लोग इसको ना यूज करके, आज देखो इसी बहाने तो कुछ न्यू तो देखने को मिला यहाँ पर, कुछ गलती भी होना जरूरी है, जिससे कुछ नई चीजें देखने को मिले। नेक्स्ट, फिर देख सकते हैं यहाँ से, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्री प्री प्री, अरे वन स्टेप ही बैक जा रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया इसको। अभी ये गलती करने, चलो कोई नहीं, एम पर्सन वगैरह छोड़ो, जो हमारा था जैसे ऐसे ही करने दो, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन सही बता रहे हो साक्षी पांडे। प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, बिग बिग इंट होता है, बिग आईटी नहीं होता है, बिग इंट होता है, सिंबल होता है, ठीक है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में भी आपको डेट वगैरह क्या ऑब्जेक्ट हो गया ना। सही है। फेज के थ्रू क्या, फेज के थ्रू आप क्या करना चाहते हो शुभम सौरभ। फेज तो आप बैकएंड से डाटा लाने के लिए यूज कर रहे हो ना, हमें तो यहाँ भी एनिमेशन का प्रॉब्लम चला तो उसको सॉर्ट आउट किया ना, यहाँ पे फेज की तो बात ही नहीं करना है इसमें। चलो, अब आप लोग इसके ऊपर एक फॉर्म बना लेना, क्योंकि हमको यूजर से डेटा लेना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कंटेनर, कंटेनर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। कंटेनर 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 के अंदर ही फॉर्म बनाना है। तो आप लोग क्या करोगे, एक मॉडल बना लोगे। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, मॉडल बनाएंगे। मॉडल कैसे बनेगा, देखिए ऑलरेडी हम लोग क्या ऐड कर चुके हैं, बूट स्टेप को ऐड किए हुए हैं, फॉन्ट ऑसम को ऐड किए हुए हैं, एनिमेट डॉट सीएसएस को ऐड कर रखे हैं। तो बूट स्टेप का बटन मॉडल यूज कर सकते हैं, MODA। देखो जैसे मॉडल हम टाइप किए, ऊपर में मॉडल रिएक्ट का आ गया, स्लिप्स आ गया। तो आप जैसे टैप करेंगे आपको क्या आ जाएगा, ऊपर में देखना मॉडल ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। हम टैप बटन को प्रेस कर देंगे, इंपोर्ट बटन मॉडल। इसको नीचे कर लेते हैं, इसको ऊपर क्यों रहने चाहिए, हमको नीचे चाहिए, नहीं तो चलेगा क्या। ये थोड़ी सी ऊपर कर दो, ठीक है। इसको हम नीचे रख दिए। अब देखना यहाँ पे मॉडल स्टार्ट हुआ। मॉडल को क्या करेंगे, इंट करेंगे। मॉडल के अंदर सबसे पहला क्या होता है बताना जरा आप लोग, एवरीवन। नहीं याद रहे तो कहाँ से चेक करेंगे। अरे मॉडल को भी तीन भागों में बांटा जाता है, रिएक्ट, गुड स्टेप पे जाना। इसमें गेट स्टार्टेड पे तो अभी नहीं क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें गेट स्टार्ट नहीं करना। हेड बॉडी फुटर सही है। कंपोनेंट में जाएंगे, कंपोनेंट के अंदर भी कहाँ जाएंगे, किधर गया किधर गया, बटन 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 नहीं, मॉडल देखो ये रहा हमारा मॉडल। मॉडल के अंदर जाना, हेडर होता है, बॉडी होता है एंड फुटर होता है। मॉडल डॉट हेडर, मॉडल डॉट बॉडी, मॉडल डॉट फुटर टाइप करना होगा। इसमें किसी एक में जाके चेक कर लेना। सबसे पहले मॉडल है, मॉडल में के अंदर मॉडल डॉट हेडर है, मॉडल डॉट बॉडी है, मॉडल डॉट फुटर है। तो सबसे पहले क्या टाइप करेंगे हम लोग, अच्छा मॉडल के अंदर एक एट्रीब्यूट भी डालना रहता है। कौन सा एट्रीब्यूट डालना रहता है, सो एट्रीब्यूट जरूर डालना, इसको मत भूलना, सो एट्रीब्यूट डालना। अब यहाँ इसके अंदर मॉडल डॉट हेडर, और इसी के अंदर मॉडल डॉट टाइटल भी आएगा। टाइटल क्यों, क्योंकि जो हमारे पास टाइटल होता है उसी के थ्रू हम लोग दिखाएंगे, देख रहे हैं ना, मॉडल डॉट हेडिंग। हेडिंग टेक्स्ट क्या दिखाओगे, हम लोग किसके किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग का प्रिंटिंग में क्या आने वाला है, कमेंट रहता है। हम लोग प्रिंटिंग के अंदर क्या रख रहे हैं, यहाँ पे कमेंट रख रहे हैं ना, जितना मॉडल बन के आ गया है। तो हेडिंग भी दे देते हैं, एड न्यू कमेंट, ठीक है। और क्लोज बटन कहाँ पे आएगा, बटन भी तो चाहिए हमको मॉडल डॉट हेडर के अंदर। क्लोज का साइन चाहिए ना आफ्टर ऑल हमें, यहाँ पे क्लोज का साइन भी तो चाहिए। कैसे आएगा, मॉडल डॉट हेडर के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करोगे, क्लोज बटन। ये एट्रीब्यूट किसका है, प्रॉपर्टी किसका है, ये खुद बूट स्टेप का बना के दिया गया हुआ प्रॉपर्टी है, ठीक है। बहुत सही। तो इसी के अंदर मॉडल डॉट बॉडी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फॉर्म के अंदर ही, फॉर्म के थ्रू यूजर से डेटा कैसे लेंगे, फॉर्म के थ्रू ही है ना। फॉर्म के अंदर यहाँ पे तो इनपुट टाइप नहीं बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्म डॉट ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर फॉर्म डॉट लेबल, ठीक है। लेबल में क्या डालोगे, एपीआई टेस्टिंग टूल के थ्रू हम लोग देखेंगे। देखो आपके पास फ्रंट एंड नहीं मिलेगा एपीआई का, केवल हमें इसी तरीके से एंड पॉइंट मिलेगा। एंड पॉइंट से अगर हम गेट किए तो हमें यहाँ से तो पता चल जाएगा ना कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू क्या है। तो इस प्रॉपर्टी में से इस आईडी को तो हमको नहीं गेट करना, इस आईडी से भी हमें कोई मीनिंग नहीं देखना, ये दोनों तो खुद ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। हमें टाइटल और बॉडी से क्या रहेगा, यहाँ पे देखना, इसका नेम देखना, टाइटल बॉडी को ही अपडेट करना। इसी के अंदर हम लोग डाटा पुट करेंगे, डिलीट करेंगे, जो भी है इसी के अंदर डेटा अपडेट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे हेडिंग भी क्या डालेंगे, टाइटल, और टाइटल के जस्ट नीचे क्या डालेंगे, होम डॉट कंट्रोल, ठीक है। और कंट्रोल को सेल्फ क्लोज करो ना। ये क्या है, तो आपको एचटीएमएल के अंदर इनपुट टाइप आता है, वही चीज है। जैसे इनपुट टाइप से आया है, अगर किसी को फॉर्म वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो क्या करो, आज जो एचटीएमएल से रिलेटेड वीडियो डाले ना उसको भी जाके देख सकते हो।
प्रोग्रामिंग साइट चैनल पे। ठीक है, वहाँ पे भी फॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत बताएं चीज़ें। आज एक और वीडियो उससे रिलेटेड डलेगा, आज नहीं कल डल जाएगा, तो आपको वो भी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए हम क्या बता रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट में जब जब वीडियो डालें ना तो देखना। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का वीडियो हम चाहते हैं थोड़ा अच्छे से, थोड़ी डेप्थ नॉलेज के साथ आप लोग को बना के दे, लेकिन मेन इशू है माउथ अल्सर की वजह से वॉइस ठीक रहता नहीं है, तो जावा स्क्रिप्ट का भी हम टाइम ले रहे हैं। नोट्स वगैरह बना हुआ है, सब कुछ हो रखा है, ये थोड़ा वॉइस ठीक हो जाने दीजिए। एस्टीमेट वगैरह सब चलता है जैसे भी रहता है। आप लोगों को रोजाना पढ़ाते तो आप लोगों को भी आदत बना हुआ कि वॉइस ठीक रहा है, खराब भी रहता है, आप लोगों को आदत बना हुआ, आप लोगों को मेन टॉपिक समझने से मतलब रहता है, सही रहता है। ठीक है, जब यूट्यूब पे डालते हैं कंटेंट तो और भी कोई सब देखते हैं, तो उन लोगों को अगर वॉइस वगैरह ठीक नहीं रहा, इतना मेहनत से डालो, उस पर व्यू वगैरह नहीं आता, तो फिर मजा नहीं आता। आप लोग भी पूरा वीडियो सब देखते नहीं हो, कुछ ही स्टूडेंट्स हो जो पूरी वीडियो देखते हो, आप लोग को बोलते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। हाँ, माउथ अल्सर हमेशा हो जाता है, किडनी स्टोन की वजह से होता है, और तबीयत इसी सब की वजह से हमेशा खराब रहता है। इसीलिए तो कहीं बाहर सही से निकल भी नहीं पाते हैं ना। बाहर सही से ना जा करके जॉब करने का एक ये भी रीजन होता है। अच्छा चलिए, फॉर्म कंट्रोल आ गया, लेकिन इसमें क्या डालेंगे? टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। मैं तो कह रहे हैं, थैंक यू विक्की। देखिए क्या होता है। कुछ छूट रहा है क्या इसमें? फॉर्म डॉट कंट्रोल सही डाले हैं। एक काम कीजिए, कुछ छूट रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। चलते हैं फॉर्म के ऊपर। फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप तो सही है, फॉर्म ग्रुप के अंदर ही फॉर्म लेवल फॉर्म कंट्रोल डाले हैं। यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल भी तो डाला हुआ है, टाइप इक्वल टू। अरे नेम छूट रहा है। नेम इक्वल टू क्या डालोगे? टाइटल डालना। ठीक है, कंट्रोल सी। कल वाले जाके देखो, एस्टिमेट का जो वीडियो जो डाले ना, इसमें देखना बहुत अच्छे से बताएं नेम का क्या यूज होता है, किसके थ्रू, गेट पोस्ट मेथड में क्या अंतर होता है। तो जो वीडियो दिखाए ना उसमें जाके देख लेना, बहुत अच्छे से गेट एंड पोस्ट मेथड को अपडेट किए हैं। या फिर सर का वीडियो देख, सबसे अच्छा निशान सर का गेट पोस्ट मेथड, वहां पे नेम क्यों जरूरी है ना, ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए, दूसरा क्या करना है मेरा? टाइटल तो बन गया, बॉडी भी चाहिए। बॉडी के अंदर भी जो डाटा डालिएगा वो भी तो चाहिए आपको। अच्छा, ये बॉडी के अंदर हम लोग डाटा कुछ ज्यादा ही डालने वाले हैं। बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं कि एक ही लाइन का रहेगा उसमें चीजें लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, टेक्स्ट एरिया दे देना। टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में टाइप डिफाइन करने की कोई रिक्वायर नहीं है यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया खुद बताता है कि हमें टाइप, टाइप इसका क्या रहता है, टेक्स्ट ही रहेगा यहाँ पे। अगर टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ पे टाइप देने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका नेम क्या डालोगे। देखो, ये इस चीज को ध्यान रखना कि आपका बैकिंग से जो भी नाम आ रहा है एपीआई टूल्स पे देख लेना, टाइटल वर्ड, वही जो है यहाँ पे नेम वैल्यू होना चाहिए। आप इसको चेंज कर दोगे चलेगा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेम का जो वैल्यू होगा, जो बैकिंग से देखना, आपके एपीआई टूल्स के अंदर जो भी नाम आ रहा होगा, उनका प्रॉपर्टी जो भी आ रहा होगा जैसे ऑब्जेक्ट का, वही डालना आपको। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हमको ये डाटा तो सबमिट भी तो करना है। सबमिट कैसे करेंगे? सिर्फ फॉर्म ग्रुप के अंदर तो नहीं करेंगे सबमिट, किसके अंदर करेंगे? फॉर्म के अंदर ही करेंगे। हाँ, नेम चेंज नहीं होना चाहिए। चलेगा, एक लेवल को हम चेंज भी कर दे तो फिर आगे चल के उसको हमको फिर इसके अंदर स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर तो चलेगा। अब यहाँ पे एक बटन बना दीजिए। बटन, बटन का वैल्यू क्या होगा? सबमिट हो जाएगा। और टाइप क्या दीजिएगा? टाइप इक्वल टू भी सबमिट। आई थिंक मेरे पास तो बटन है, ये रेडी हो गया फॉर्म। फॉर्म में देखते हैं कलर कौन सा आ रहा है। सबमिट आ रहा है, ये क्या हो गया?
इसको तो यहाँ तक जाना चाहिए था। अच्छा चलो, अगर नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, एक काम करना, अगर ये गड़बड़ हो रहा है तो इसको क्लास डाल दीजिए बूट स्टेप का। क्लास नेम इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। बूट स्टेप वाले स्टाइल में नहीं आ रहा है तो बूट स्टेप का अपना स्टाइल हम चाहते हैं इसके ऊपर भी अप्लाई हो। है फ्रॉम लिखा गया, स्पेल लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल। अब सही है, इस दोनों के बीच में स्पेस चाहिए थोड़ा सा, आपस में स्पेस भी नहीं है। तो क्लास फॉर्म लेवल दोनों, सॉरी फॉर्म लेवल करें, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म ग्रुप, इस दोनों के बीच में क्लास नेम इक्वल टू MB, फिर मार्जिन बॉटम ये कर दीजिए। आई थिंक हाँ, पैडिंग टॉप एंड बॉटम भी कर सकते हैं, तो वो इंटरनल मार्जिन आ जाएगा ना। चलिए हाँ, ये भी चलेगा। इसको लास्ट में रख देते हैं, सबमिट को कैसे रखेगा, सबमिट को लास्ट में। इसमें भी क्लास नेम इक्वल टू क्या हो रहा है, क्लास नेम इक्वल टू क्या डाला है, प्लॉट इंट कर दीजिएगा। यहाँ भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बताना जरा, यहाँ तक समझ में तो आ रहा है ना, ये सब चीजें वही है जो इससे पहले बना चुके हो आप लोग। इससे पहले हम लोग इंटर का डेटा गेट करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए एक फॉर्म बनाए थे, एक टेबल के अंदर जाकर डेटा को स्टोर किए थे। तो अब वो डाटा टेबल में ना स्टोर होकर कहाँ स्टोर होगा, मेरे बैकएंड के ऊपर, बैकएंड के थ्रू मेरा मेरा डेटाबेस सर्वर के ऊपर स्टोर करवाना है। अच्छा, तो इसके लिए हमको फिर तरीका तो वही रहेगा, तरीका कुछ नया नहीं आएगा। बस लास्ट टाइम पे हम लोग पहले उसको टेबल को सिलेक्ट करते थे, टेबल में डाटा भेजते थे। इस बार हम डेटा को क्या करेंगे, फेच करेंगे, फेच नहीं करेंगे, इस बार पोस्ट करेंगे और पोस्ट मेथड के थ्रू कहाँ भेज देंगे, एक यूआरएल को सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट मेथड के थ्रू भेज देंगे इसके अंदर, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉट इन भी कर दिया, डेटा मेरा सबमिट भी हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि क्लोज बटन हो, ये देखो सबमिट पे ये चीजें रिफ्रेश हो रहा है, तो रिफ्रेश भी तो हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि क्लोज बटन पे चीजें क्या हो, क्लोज हो। इस पर क्लिक करें तो क्लोज हो जाए, और फिर न्यू कमेंट पे क्लिक करें ना, तभी जाके फॉर्म आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताना जरा आप लोग, एवरीवन। न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स आना चाहिए, क्लोज बटन पे क्लिक करें तो ये बॉक्स क्लोज होना चाहिए, या सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स क्या हो, क्लोज होना चाहिए। सही है, साक्षी पांडे सब डायरेक्ट मैसेज करना, तो साक्षी पांडे सही बताया हो। राहुल ऑन क्लिक बता रहे हैं, वो तो बात की बात है ना, ऑन क्लिक से पहले क्या करेंगे। हाँ, सही बता रहे हो, स्नेहा भी सही बता रही है। एवरीवन कर दिए तो सबको को तो पहले से अब पता चल गया। अरे स्टेट हैंडल कीजिएगा, आप लोग को यूज स्टेट कंपोनेंट्स कितनी बार पढ़ा है, यूज इंटरनेट सॉरी यूज स्टेट हुक कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार बताएं यूज स्टेट हुक का यूज किस लिए होता है, स्टेट चेंज करने के लिए। उसके करेंटली स्टेट अगर हमारा अभी क्या है, प्रेजेंट का है, तो शो हो रहा है ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देना है। प्रेजेंट हो रहा है तो उसको क्या करना है, फॉल्स करना है। तो फिर से हम एक और नया यूज दिख रहा है आप सबको, ये बताना जरा। यहाँ पे यूज स्टेट को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, यूज स्टेट के अंदर शो मॉडल कर देते हैं, शो मॉडल नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और इसके अंदर सेट शो मॉडल नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और इसका यूज स्टेट क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, यूज स्टेट स्टेट। अब दिख रहा है ना स्क्रीन, क्यों डालेंगे यूज स्टेट के अंदर वैल्यू क्या डालेंगे। साक्षी पांडे सही बता रहे हो, वंदना जाधव नहीं गलत है, स्नेहा देशमुख गलत है, राहुल सही बता रहे हो। इसी तरीके से डायरेक्ट मैसेज कीजिए, दीपक कुमार सही बता रहे हैं। अरे ट्रू और फॉल्स बुलियन डालोगे, बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। इसमें क्या होगा कि अगर दिखाना है डेटा, देखो बाय डिफॉल्ट हमको नहीं लाना है, बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो डेटा है वो रहना चाहिए, वैसे कंडीशन में हम फॉल्स डालेंगे। अब जो ट्रू लिखो वो भी सही है, जो फॉल्स लिखो वो भी सही है, जो शो और हाइड लिख रहे हो वो गलत है। ठीक है, या तो ट्रू डालिए या फिर फॉल्स डालिए, लेकिन मेरा कंडीशन क्या है कि जो हमें स्टार्टिंग में ये डेटा नहीं आया, हम स्टार्टिंग में नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे न्यू कमेंट ऐड करें, न्यू कमेंट्स पर क्लिक करें तब जाके हमें ये बॉक्स है। इसलिए बाय डिफॉल्ट हम इसका क्या रखेंगे, वैल्यू फॉल्स रखेंगे। और इस फॉल्स को कहाँ पे कॉल करेंगे, इसको कहाँ पे कॉल करेंगे, इस रो मॉडल को किस जगह पे कॉल करेंगे बताना जरा आप लोग। इसे प्रीवियस क्लास में बताएं आप लोगों को फॉर्म बनाने के टाइम। अरे शो नाम का जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर कर देंगे, क्या करेंगे इसको बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू शो मॉडल डालेंगे, शो मॉडल में जो भी चीज रहेगा उसके ऊपर ये काम करेगा। शो मॉडल का वैल्यू अगर ट्रू है, देखो अभी फॉल्स है, तो बाय डिफॉल्ट ये हमें डाटा नहीं दिखेगा। लेकिन अभी हम इसको बटन पे तो कॉल किए नहीं है, तो इसलिए आएगा नहीं। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा आप लोग, तो क्या आएगा, तो इक्वल टू शो मॉडल सही है जिस बटन पे क्लिक करने पर। ठीक है, इसका वैल्यू ट्रू कीजिएगा तो आएगा, इसका वैल्यू फॉल्स करना है। तो इसी का तो स्टेट अपडेट करते रहना है हमें, कि कभी फॉल्स लाना है तो कभी ट्रू करना है। कैसे करेंगे, जिस बटन के जहां पे क्लिक करने से, हमें किसके ऊपर क्लिक करने से इसको ऊपर लाना है, जरा जरा न्यू कमेंट पे क्लिक करने से इसको ट्रू करवा देना है। तो चलते हैं हम लोग न्यू कमेंट के ऊपर। न्यू कमेंट हमें कहाँ मिलेगा, कमेंट्स, ये रहा हमारा न्यू कमेंट, बट ये किसके अंदर है, डिव के अंदर है। तो ऑन क्लिक किसके ऊपर हमको अप्लाई करना होगा, बटन के ऊपर। इसको एक बटन में कन्वर्ट कर देते हैं, बटन, बटन से स्टार्ट एंड, बटन से इंड कर देते हैं। अब ज्यादा काफी लंबा चौड़ा लाइन हो रहा है तो क्या करेंगे इसका, इंटर करके टैब। ठीक है, इस तरीके से डाल सकते हैं हम लोग, लाइन चेंज कर सकते हैं, इससे पहले आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट को फायर करेंगे।
इसी में इंटर करते हैं। ऑन क्लिक इक्वल टू क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन डालेंगे, क्योंकि चीजें हमें क्या करना है, अपडेट करना है। अरे नोट शो कैसे करोगे आप लोग, ये पहले बताइए। जब भी न्यू कमेंट पर क्लिक होगा तो हमको चीजें शो ही करना है, यहाँ पे नॉट शो की बात ही नहीं करेंगे। नॉट शो में क्या होगा, अगर ट्रू आ रहा है इवेंट तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू होगा। यही यही चीज होती रहेगा। तो इट मीन क्या है कि उसी आप न्यू कमेंट पे ही क्लिक करोगे तो न्यू कमेंट में एक बार क्या करेगा, शो करेगा, फिर उसी न्यू कमेंट पे क्लिक करोगे तो हाइड करेगा, जबकि न्यू कमेंट पर हमेशा हमको शो ही करना है। इसीलिए कॉल बैक फंक्शंस को अंदर हम लोग क्या डालेंगे, सेट शो मॉडल, सेट शो मॉडल का वैल्यू क्या डालेंगे, ट्रू। क्योंकि जब इस पे आए, ठीक है, इस पर आए चीजें तो हमें मॉडल शो हो। अब मॉडल तो शो हो रहा है, डेटा भी डल रहा है, सब कुछ सही है, बट सबमिट पे हाइड नहीं, अरे सबमिट पे क्या हो रहा है, ये हाइड तो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें हमको रिफ्रेश नहीं चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी हम फॉर्म में जाएंगे तो इवेंट और पेमेंट लगा देंगे। देखिए जैसे न्यू कमेंट पे क्लिक किए, चीजें आए, क्लोज पर क्लिक करें तो बटन बंद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा क्लोज बटन होगा, यार एक काम करना है, यहाँ पे ऑन हाइट नाम का भी एट्रीब्यूट यूज करना है। ऑन हाइट के लिए क्या करना है, यहाँ से इक्वल टू कॉल बैक फंक्शन को फायर करना है और इसके अंदर क्या लिखना है, सेट शो मॉडल, ये प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, इस पे फॉल्स करा दीजिए। क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए, हाइड होगा, इस पे क्लिक कीजिए तो होगा, हाइड होगा। आपको क्या करना है, सबमिट पर भी हाइड करवाना है। समझ मेरी बातों को, सबमिट पर भी हमें डेटा को क्या करना है, हाइड कराना है। इस पर क्लिक किए तो हाइड होना चाहिए, अभी भी हाइड हो रहा है। चलिए ठीक है, हाइड हो रहा है तो थोड़ी देर तक क्या जाता है, लेकिन कंडीशन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देखो टोटल 103 डेटा है तो चीजें दिख ही रहा है, बैक नहीं होगा, फ्रंट कर सकते हैं। चीजें जितनी बार क्लिक करे आ रहा है, न्यू कमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये अपडेट क्यों हो रहा है, न्यू कमेंट पे, न्यू कमेंट पे हम काउंटर डाले हुए हैं क्या, हम्म, इसीलिए कमेंट चेंज हो जाता है, देख रहे हैं ना। ऐसे वही आके रह जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसको रोकना पड़ेगा। वो बैग बग हुआ, न्यू कमेंट पे हम क्लिक किए तो ये नहीं आना चाहिए, देखना पड़ेगा क्या ये डला रहा है। काउंटर डला हुआ है वो ठीक बात है, काउंटर की जगह पे हमको किसी और तरीके से एक काम करना, लेंथ इस पे डाल देना। नहीं नहीं ये यही सही है, करने दीजिए, अभी के लिए चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एवरीवन। अब ये सारा डेटा हमें एक फॉर्म के अंदर स्टोर करना है। क्या करोगे आप लोग, कैसे स्टोर करोगे फॉर्म के अंदर। इज स्टेट और स्टेट ऑपरेटर, नहीं 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 नहीं, अनक्लिक पर टारगेट करके, हाँ ये सही है, अनक्लिक पर टारगेट करके। टारगेट कैसे करेंगे, लास्ट क्लास में बताया थे सारे फॉर्म का डेटा कैसे टारगेट करते हैं एक एक करके, और उसको फिर स्टोर कैसे करते हैं। मनोज यादव नहीं है क्या, मनोज यादव आदित्य है। लास्ट क्लास में जब फॉर्म बना रहे थे तो आप वहाँ पे कुछ बता रहे थे, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हाँ सही है दीपक, ये आप सही बता रहे हो। नहीं, उससे पहले हम एक चीज आप लोग को फाइंड आउट करना बताते हैं, वो थोड़ा सा बाद में आपको काम देगा, अभी जो फॉर्म बनाएंगे उसके ऊपर। ये रहा यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर मेरा सारा डाटा आता है, इसके अंदर कंसोल लॉग करना है। हम्म, एक चीज बताइए, यहाँ पे अगर हम कंसोल लॉग करें तो मेरा जितना भी, क्या हम बता रहे थे, तेज लग रहा है मेरे माइंड से कुछ जा रहा है क्या, एक मिनट, बताना क्या चाह रहे थे, जरा स्क्रीन पे आइएगा। सही ऑब्जेक्ट डाल दिए तो भाग ही जाएगा ना सारी चीजें। ये आइए स्क्रीन पर, यहाँ पे डेटा मेरे पास एक एक करके शो हो रहा है। सारा डेटा अगर हम शो करना चाहे तो इसको फिर हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ पे एजेक्स डेटा जो है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट में सिंगल डाटा को हम लोग डाले हुए हैं। एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर कौन सा, सेट वन डेटा करके कॉल किए हुए, जो हमको एक बार में एक ही डेटा दिखाना, और इसके अंदर सारे डेटा को हम सेट किए हुए हैं। देख रहे हैं एक ही बार में पूरा का पूरा जो है इंड पॉइंट कॉल किए हैं, जबकि इसके अंदर कितना इंड पॉइंट कॉल किया है कि काउंटर का वैल्यू जो रहेगा वही दिखाना है आपको सिलेक्ट करा। हमको अगर कहो कि कंसोल लॉग के अंदर हम सारे डेटा को एक बार में प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक बार में सारे डेटा दिखा दीजिए, कैसे दिखाइएगा। तो सारा का सारा यूज इफेक्ट में जितनी बार डेटा काउंटर चलेगा या फिर होम नहीं टाइम फर्स्ट टाइम स्टोर हो गया रेंडर होगा, फर्स्ट टाइम आएगा जनरेट होगा प्रिंट होगा, उस समय हम यहाँ पे सारा डेटा को कैसे दिखाएंगे, कंसोल लॉग के अंदर तो दिखाएंगे, लेकिन कंसोल लॉग के अंदर डेटा कहाँ जाता है, विद्या टेबल, बहुत सही है, सही मैसेज हो। सारा डेटा यहाँ पे जो सेट ऑल डेटा के अंदर भेजते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट से जो भी डाटा आ रहा है किसके अंदर भेजा है, सेट ऑल डेटा। ये रहा मेरा सेट ऑल डेटा, और सेट ऑल डेटा प्रिंट किसके थ्रू होगा, ऑल डेटा के थ्रू। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट किसको करेंगे, ऑल डेटा को। बदना जादव, सेट ऑल डेटा नहीं, राहुल सेट ऑल डेटा नहीं, ऑल डेटा आप टाइप कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए चीजें वहां तक पहुंच तो रहो।
यहाँ पे हम ऑल डेटा को लेते हैं, ठीक है, और कंसोल कर सकते हैं। देखो, जावा स्क्रिप्ट जितना ज़्यादा क्लियर होगा ना, चीज़ें उतने अच्छे से आप लोग समझोगे सारी चीज़ें। अब देखो, इसको न्यू करते हैं, देखना सारा डेटा 103 डेटा मेरे पास प्रिंट होता है, या मान लो हमें पास क्लियर कर दिया, रीजनरेट कर देते हैं रिफ्रेश करके। पता नहीं चल रहा है ये सर सारा डेटा कहाँ आया। एक बार बटन चलाना तो सारा डेटा आ गया, आया सारा डेटा, 103 डेटा टोटल आया प्रिंट होकर मेरे पास। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जैसे मेरे पास एक प्रोजेक्ट का भी बात चल रहा था, वो जहाँ ही नहीं रहे बात करने के लिए। रिएक्ट जेएस पे प्रोजेक्ट है, रिएक्ट नेटिव पे 2 प्रोजेक्ट आया हुआ है बनाने के लिए। और आप लोगों को मुझे उतना तक नहीं ले जा चुके हैं, उस लेवल तक ले जाने में 1 महीना टाइम लगेगा। तो आप लोगों से बनवाते एक प्रोजेक्ट हम, ठीक है। हमको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी डेटा है ना, उसके लास्ट डेटा का हमें आईडी गेट करना है। आईडी कंसोल लॉग के ऊपर दिखाना है। कैसे दिखाओगे? लास्ट डेटा का आईडी हमें कंसोल लॉग के ऊपर दिखाना है। आईडी क्या होता है? ये जो आईडी दिया हुआ है 102 3 4, ये केवल हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, कोई बता तो, कुछ आइडिया है किसी के पास? लास्ट डेटा का, लास्ट डेटा अगर मान लो कि हम एपीआई टूल्स के द्वारा कोई नया डेटा ऐड कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि सर लास्ट डेटा तो 102 है, तो डाल देते हैं ना 102। वो भी एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ऑल डेटा डॉट ऑब्जेक्ट डालते हैं, 102 डाल देते हैं। डॉट क्यों डालेंगे? ऑल डेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है ये सारा डेटा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो रिफ्रेश करना जरा, कंसोल लॉग क्लियर, देखिए लास्ट डेटा 102 3 आ गया, ठीक है। आपको हो गया, तो ऑब्जेक्ट अगर 102 डाल रहे हो, ऑब्जेक्ट नंबर हम डाल रहे हैं ना, तो लेफ्ट बाई तो 103 आएगा, क्योंकि हम लोग का डेटा 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ से, इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे डाले हैं, 102 ही प्रिंट करेगा। नहीं, काउंटर से नहीं होगा, तो इसी का यूज करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली चाहते हैं कि लास्ट का अगर हमें नहीं नंबर नहीं पता हो तो क्या करेंगे, ऑल डेटा डॉट लेंथ -1 कर सकते हैं। रिफ्रेश कीजिए, क्लियर करके एक बार फिर नेक्स्ट कर दीजिए। देखिए, तो लास्ट का जो भी डेटा होगा, अगर कोई डिलीट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली 102 वाला आ जाएगा। हमको इसमें से केवल आईडी चाहिए। हमें क्या चाहिए इसमें से, केवल आईडी नंबर चाहिए, इसमें क्या वैल्यू है ये सब नहीं चाहिए। अगर कोई कहे टाइटल चाहिए, कोई कहे बॉडी चाहिए, तो कैसे प्रिंट करवाओ? ये तो ऑटोमेटिकली आईडी नंबर जो यूनिक आईडी जनरेट करके दे रहा है मोंगोडीबी, वो है। हमको इसके ऊपर नहीं, मेरा आईडी, मेरा टाइटल, मेरा बॉडी, इस तीनों में से कोई एक को हमें प्रिंट करके देना है। कैसे कीजिएगा प्रिंट? तो डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डॉट आईडी अप्लाई कर देंगे, तो केवल आईडी आएगा। देखना यहाँ पे, नेक्स्ट कीजिए, केवल आईडी आया, लास्ट वाला का है, जितना नंबर आप डाल सकते हो। हाँ, आई डॉट आईडी नंबर से सही बता रहे हो। अगर आईडी नहीं चाहिए, टाइटल चाहिए, तो टाइटल आ रहा है। तो मेरा तो अभी ये बैक से निकाल के दे रहा है। देखिए यहाँ पे लॉरेम थ्री, लॉरेम थ्री। बॉडी का चाहिए तो क्या कीजिएगा, बॉडी कर दीजिए, ठीक है। ये निकालना सीखे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको एक बार को हम कमेंट आउट करके छोड़ देते हैं, आप लोगों के लिए इतना ही तक जरूरी है अभी के लिए। कमेंट आउट करके छोड़ दीजिए, ये निकालना आना चाहिए। अब इस चीज़ों को हम लोग कहाँ रिटर्न करेंगे, इसी के अंदर रिटर्न करके देखते हैं। एज ए फ्रीक्वेंट, जहाँ पे ऑल डेटा डाल रहे हो ना, वहीं पे आप लोगों को आईडी निकालना है पहले। अगर यही चीज़ हम यहाँ कहीं निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? चलिए, यहीं पे अगर आप कहें कि कंसोल लॉग करके दिखाइए और हमको लास्ट वाला आईडी निकाल के दिखाइए, तो कैसे डालेगा? देखो, यहाँ से सारा डेटा सेट ऑल डेटा में भेज रहे हो, और नेक्स्ट टाइम क्या किया हम, ऑल डेटा के थ्रू हम प्रिंट किए। यहाँ पे अगर कोई कह दे कि यहीं से हमें निकाल के दिखाइए, तो आप क्या कीजिएगा, कंसोल लॉग के अंदर रिस्पॉन्स को डायरेक्टली ले लीजिए, रिस्पॉन्स के थ्रू ही प्रिंट कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ ऑल डेटा डालिए, वहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट लेंथ -1 डॉट आईडी कर दीजिए, चाहिए तो। देख रहे हैं, अरे आईडी, टाइटल चाहिए तो टाइटल डाल दीजिए। देख सकते हैं यहाँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को? लेकिन हम जब डाटा डालेंगे ना फॉर्म के थ्रू, तो हमें क्या कर होगा कि ये आईडी नंबर जब नया डेटा डलेगा, तो उसमें आईडी नंबर जो प्रीवियस का आईडी होगा, उसमें एक ऐड करके आना चाहिए। आईडी नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में ये जो सेट ऑल डेटा अभी के लिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करना, हमें सेट ऑल डेटा को भी और आईडी को भी एक आईडी नंबर बना के इसको भेजना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रिंट करना पड़ेगा। नया डाटा में जब भी आप यहाँ पे टाइटल कंटेंट डालोगे न्यू कमेंट से, तो मान लो कि एक नया डाटा डाल दिया, कुछ भी उसका हेडिंग और ये कुछ बॉडी डाल दिया, जैसे सबमिट किए, तो ये हमारे डेटाबेस में जाके स्टोर होना चाहिए। एपीआई टूल्स के टाइम हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे आईडी नंबर भी डालना पड़ा, 102 के बाद 103 या 3 के बाद 104 डालना पड़ा। लेकिन हम यहाँ पे तो ये ऑप्शन दिए ही नहीं। इस जगह पे हम नहीं दिया है कि आईडी भी हमको डालना है। क्या कोई भी नया यूजर डालेगा तो उसको सीरियल नंबर के लिए आईडी याद रहेगा कि लास्ट का क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डालें? ऐसा कुछ तो याद रहने वाला नहीं। हम चाहते हैं कि जैसे कुछ नया डाले, ऑटोमेटिकली आईडी एक 103 तक हो चुका है, तो उसका लास्ट उसके बाद वाला जो कोई डाटा डाल रहा है, तो उसका 104 हो। आपको केवल टाइटल बॉडी डालना है, जो चीज़ें सीरियल नंबर चल रहा है ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए।
तो ऐसे कंडीशन में आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे एक और नया क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे, जिसमें इंडेक्स के नाम से एक नया स्टेट बनाएंगे या आईडी के नाम से बनाएंगे, और उस आईडी को फिर यहाँ पे एक रिटर्न पैरामीटर का यूज करेंगे, सॉरी रिटर्न का यूज करेंगे, रिटर्न के अंदर सेट ऑल डेटा, और फिर इसको भी रिटर्न करेंगे सेट इंडेक्स के अंदर, इसको भी रिटर्न करेंगे कंसोल लॉग में जो आईडी है, और इसके अंदर +1 करके ऐड करेंगे, और उसके बाद फॉर्म का डाटा सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर्म का डेटा कैसे सबमिट होता है, ये सारी चीजें। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आप लोग इतना तक समझे होगे अच्छे से, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार को। कल हम प्रॉपर्ली जो है डाटा को पोस्ट करवा ही देंगे, या फिर कोशिश करेंगे जो एक वीडियो बना के कल मॉर्निंग मॉर्निंग आप लोग को अपडेट कर दें, तो आप लोग उतना देख लेना, उसके बाद ही हम पढ़ा देंगे। तो ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं।